हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से रजनीकांत साव आपके बीच हाजिर हूँ। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ ऐसी अकस्मात घटनाएँ हुई है, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिनों के लिए वीडियो को रोकना पड़ा। खैर फिर भी मैं एक छोटे से मोटिवेशन शब्द को लेके आया हूँ आप लोग के बीच में आज। मैं आज आप लोग के बीच में ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इंसान को अपने आप को जीवित रखने के लिए मोटिवेट रखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जिस प्रकार से हमें अंधकार रूम को, अंधकार घर को प्रकाशमय करने के लिए लाइट जलाने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन के अंधकार को हटाने के लिए अपने मोटिवेशन को डालना पड़ता है अपने माइंड में, अपने दिमाग में, जिससे हम और भी लंबे समय तक जी पाएँ। तो ख़ैर इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था। बशर्ते मैं फिर से इंग्लिश में आऊँगा, लेकिन आज मुझे मेरा मन किया कि आपके बीच में कुछ ऐसा वीडियो दूँ जिससे थोड़ा-सा एनर्जेटिक हो। तो ज़्यादा कुछ लंबा इस वीडियो को नहीं करूँगा। मैं छोटे से क्लिप में छोटा बात कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको एक त्याग का मतलब समझाना चाहता हूँ। मतलब एक सैक्रिफाइस एक ऐसा चीज़ होता है ना सब दोस्तों, कि जो इंसान को बहुत ही दूर तक, बहुत ही अच्छा एक ऐसा डेस्टिनेशन तक ले जाता है, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। क्योंकि एक कहा जाता है कि आप जब तक किसी को अपने आप को, किसी गुरु को, किसी भी बड़े लोगों को अपने सीनियर को, अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं, तो कुछ वहाँ से सीख नहीं पाते। खैर, चलिए मैं इस चीज़ को इस तरह से समझाते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। एक समय में एक संत थे, उनके साथ 2-4 शिष्य भी रहते थे। वो लोग क्या करते थे, धर्म के प्रचार के लिए अलग-अलग गाँव में जाया करते थे और माँग-चाँग करके अपना जीवनोपार्जन करते थे। गुरु थे और 2-4 शिष्य भी थे। उनके साथ जाया करते थे। इस तरह से जीवन चल रहा था, तो किसी ऐसे गाँव में एक दिन ये लोग गए थे, जहाँ पे माने कहा जाता है ना कि जो माँगने का जो परंपरा होती है साधु संतों की, शिष्यों की, कि किसी-किसी गाँव में देखिएगा कम मिलता है, किसी-किसी गाँव में ज़्यादा मिलता है। तो एक ऐसा गाँव में जहाँ गया था, जहाँ उनका कलेक्शन अच्छा हो रहा था, जिसके कारण उसमें से एक शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि गुरुदेव, क्यों ना आज हम लोग यहीं ठहर जाएँ? इस गाँव में तो अच्छा ही कलेक्शन हो रहा है, अच्छा ही हम लोग को प्राप्ति हो रही है, हैं? तो गुरु ने बोला कि मेरे शिष्य, हम लोग ने तो साधु संत के रूप में, इस शिष्य के रूप में एक ऐसा मार्ग पर चल रहे हैं, जहाँ सिर्फ़ त्याग का ही मार्ग है। तो हमें ऐसी चीज़ों पे लोभ करके कोई लाभ नहीं है। ये बात गुरुदेव माने गुरु अपने शिष्य को समझाया कि भाई हमें इन पैसों से क्या लेना-देना? हमें तो बस किसी गाँव में अच्छे से 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, बस पेट भरने की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, बस उसी से हम लोग धन्य हैं। तो ये बातों को सुनकर शिष्य ने वहाँ से अपना झोला, बोरिया-बिस्तरा समेटा और अपने गुरुदेव के साथ वहाँ से चल पड़ा, उस गाँव को छोड़ दिया। अब वहाँ से चलते-चलते वो एक नदी किनारे पहुँचा। नदी किनारे पहुँचने के बाद सॉरी, उसको एक गाँव से दूसरे गाँव जाना था। एक गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए उसे नाव की माने बोट की आवश्यकता पड़ी। अब बोट वाले को बोला गया कि भाई मुझे इस तरफ से उस तरफ पहुँचा दो। तो नाव वाले बोले कि देखिए अगर आप इस गाँव से उस गाँव जाते हैं तो हमारा नाव का जो चार्ज है वो 2 पैसे लगेंगे। अब सोच के देखिए, एक साधु संत के पास पैसे रुपये की तो कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से ये सारी बातें सुन कर के उनके गुरु और शिष्य साथ में बैठ गए वहीं से, क्योंकि पैसे नहीं थे। लेकिन यहाँ भी कुछ चालाकी देखने को मिलेगा। समझिए, जब पैसे नहीं थे तो गुरुदेव और शिष्य दोनों सुबह से शाम हो गए बैठे-बैठे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा, किसी नाव वाला का दिल नहीं पसीजा, व कोई नहीं बोला कि चलिए कोई और संत नहीं आया जिसके कारण उसके साथ चले जाएँ। तो बशर्ते क्या हुआ था ना, जब वो गाँव छोड़ रहा था, शिष्य जब जिस समय उसका
टाइम हुआ था, तो उस समय वो कुछ झोली में कुछ पैसे बटोर लिए थे चुपके से, माने अपने गुरुदेव के नज़र के पीछे, ठीक है? तो जब देखा कि भाई सुबह से शाम हो गए, ना कोई संत आ रहे हैं और ना ही किसी नाव वाले का दिल पसीज रहा है, जिसके कारण हम इस पार से उस पार जा सके। उसी बीच उसमें से एक शिष्य अपनी झोली से 2 पैसे निकाल कर के नाव वालों को देता है और बोलता है, "अब हमें इस पार से उस पार ले चलो।" तो इस बात से आप क्या सीखने को मिला? इस बात से आपको क्या समझ में आया? इस बात से हमें समझ में आया कि जब तक हम कुछ किसी चीज़ को ग्रहण करके रखते हैं, यानी किसी ऐसे चीज़ को ग्रहण करके रखते हैं, तब तक हमें कष्ट या फिर कुछ ऐसे बातों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जब तक मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे बुरे चीज़ों का या कुछ ऐसी चीज़ों का त्याग करते हैं, जिससे आपको सुकून मिलता हो, जिससे आपकी सफलता हो, जिससे आपकी कोई काम हो जाता हो, तो सोच के देखिए दोस्तों कि वो काम क्या था। यहाँ शिष्य ने तुरंत उस पैसे को जब तक रखा था, तब तक सुबह से लेकर के शाम तक वो बैठे रह गया। लेकिन जैसे ही वो 2 पैसे निकाल कर नाव वालों को दिया, तो नाव वाले ने इस पार से उस पार पहुँचा दिया। इससे हमें ये सीख मिलता है इस कहानी के माध्यम से कि जब तक हम अपने अंदर त्याग की भावना नहीं लाते हैं, जब तक हम किसी को अपने आप को अगर सीखने की ललक है दोस्तों, तो अपने आप को किसी के प्रति छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को माने न्यौछावर करना पड़ेगा, भूल जाना होगा इस दुनिया को, इस आस-पास के आडंबर, सारी रंगीन चीज़ों को, क्योंकि आपको तो सफल होना है ना दोस्तों। सोच के देखिए, आज जो भी इस पृथ्वी पर हैं, महान-महान महापुरुष जो हैं, आप सोच के देखिए ना, क्या अपने आप को वो त्याग नहीं दिया किया होगा? वैसे ही इतिहास के पन्नों में चले गए, वैसे लोग उन्हें जानते हैं? नहीं ना। आज हमें, आपको कोई नहीं जानते। सच पूछो ना दोस्तों, तो आपके मोहल्ले वाले ही आपको ठीक से नहीं जानते होंगे। तो इसलिए मैं इस छोटे से कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अगर एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स या सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन या सक्सेसफुल एक सिटीजन बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको अपने प्रति समर्पण का भावना रखना पड़ेगा। आपको अपने आप सिर को हमेशा झुका कर रखना होगा, जिससे आपको लोग सिखाए। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि जिस डाल में ज्यादा फल होते हैं, उससे वही डाल सबसे झुका हुआ होता है। तो सोचिए, उसी डाल को लोग सभी तोड़ते हैं, है ना? तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमेशा किसी चीज को सीखने के लिए, कहीं अच्छे पोजीशन पर जाने के लिए आपको झुकना होगा, आपको अपने आप को त्यागना होगा, कुछ कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा और बहुत सारे ऐसे जो फैशंस हैं, उसको आपको दिलो दिमाग से निकाल देना होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैंने इस छोटे से क्लिप से किया, और भी आपसे अब प्रतिदिन मिलता रहूँगा आपके बीच में। फिर भी आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।